डॉक्टर दीवान की एफआईआर से पुलिस को पता चला कि कातिलों के भागने के कुछ मिनट बाद ही साधु बाई और नौकर कैलाश ने वरुणा दीवान को नाले से निकालकर कार में बिठाया। कार को डॉक्टर दीवान खुद चलाकर डॉक्टर घोष की नर्सिंग होम ले गए। I'm sorry, Jess. She's no more. जून सन 1974 शाम 7:15 बजे प्रसिद्ध डेंटल सर्जन डॉक्टर जेएस दीवान की आंखों के सामने उनकी पत्नी वरुणा दीवान की हत्या कर दी गई। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। कुछ फोन घुमाए गए और पुलिस ने तुरंत ही छानबीन शुरू कर दी। गाड़ी खोलने को चाबी लगा रहा था तो कुछ अजीब सी आवाजें आई। कैसी आवाजें? दबी सी थी, जैसे झटपटाने की। मैंने मुंह उठाकर उस तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। तब एक हल्की सी चीख आई। मैं उस तरफ गया, वरुणा को नाले में पाया। वो आदमी उसके जिस्म से चाकू निकालकर भाग रहा था। दूसरा जो उसको पकड़े हुआ था वो भी भागा। I just didn't know what was happening. I just started shouting for help. उनमें से किसी की शक्ल देखी है आपने? मेरी नजर वरुणा पर थी। दोनों की कोई बात तो याद होगी। उम्र, कद, रंग। यही कुछ 20-25 साल के होंगे। जनाब, एक लड़के ने 2 आदमियों को सफेद टैक्सी में भागते हुए देखा है। जाके उसका बयान लो। सर, याद कीजिए आपने कुछ और देखा। It will be of great help. मैंने वरुणा को तड़पते देखा। मैं उसे अस्पताल ले गया। I could not save her. हाँ अंकल, पक्का SG9425 वाइड एम्बेसडर गाड़ी थी। वो उधर से। 7 जून कत्ल के 2 दिन बाद लड़के के स्टेटमेंट के आधार पर हत्या में इस्तेमाल की गई टैक्सी जब्त कर ली गई। उसके ड्राइवर श्यामजी लाल को भी हिरासत में ले लिया गया। गाड़ी में से कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई जिन पर खून के निशान होने का शक था और उसी रात इंस्पेक्टर कबीर खान ने श्यामजी से पूछताछ शुरू की। साहब, एक बीड़ी मिलेगी क्या? उस दिन तेरी गाड़ी में कौन था? बोल। गरीब को मत मारो साहब। गरीब सबसे पहले मरता है श्याम जी, सबसे पहले। मुझको क्यों मारते साहब? मैं तो बीवी बच्चों वाला आदमी हूं। श्याम जी ने यह नहीं बताया कि उस कागज में क्या लिखा था या वो किसने फेंका था, लेकिन सख्ती करने पर उसने इंस्पेक्टर कबीर खान को बताया कि वरुणा दीवान के खून के पीछे एक फौजी हवलदार मदन पासवान का हाथ था। श्याम जी जब पासवान से पहली बार मिला तब उसके साथ राजू नाम का एक मैकेनिक था। अप्रैल 15 को वो फौजी मदन पासवान और राजू मैकेनिक मेरे पास आए। बोले कि टैक्सी सेक्टर 14 ले जानी है। वहां जाकर उन्होंने गाड़ी एक लंबे चौड़े से बंगले के सामने रुकवाई। कोई बड़ी सी पार्टी चल रही थी साहब। गवर्नर चले गए, अभी आधे गेस्ट भी नहीं और तुमने उनको जाने दिया। You should have insisted. उनको रोक लेना था। वरना दीवान ने ध्यान से देख ले, हफ्ते भर का टाइम है तेरे दौरे, पहचान ले कभी किसी और का कांड कर दे। मुझे समझ में आ गया साहब जी कि मदन पासवान ने क्यों मेरी टैक्सी डॉक्टर दीवान के घर के सामने खड़ी करवाई। सब सुन रहा था। पासवान राजू मैकेनिक को डरा धमकाकर वरुणा दीवान का खून करने के लिए उकसा रहा था। इसी वजह वो उसे वरुणा दीवान का रूटीन और उसके आशिक के साथ रंगरेलियों का चक्कर समझा रहा था। Stupid PM, इसी बात के लिए इतने लोगों के बीच में मुझे पार्टी में से बुला लिया। कल ब्रिज के लिए तो आ रही हो। पासवान को मैंने कहते सुना कि डॉक्टर दीवान को सरकार ने अभी पद्मश्री दिया था और वरुणा दीवान ने
इसी खुशी में इतनी बड़ी पार्टी रखी साहब। डॉक्टर और वरुणा तो इतने सालों बाद भी कितने रोमांटिक हैं। वरुणा दीवान हैज रियल एपेटाइट फॉर रोमांस। असली रोमांस देखना हो तो कभी उसे पीएन सहगल के साथ देखना। कौन? पीएन सहगल? You know, I'd gone to Sector 17 market the other day and I saw these two. Oh, hi, Varuna. Hello, Kamini. How are you? Congratulations. Congratulations, right? Thank you. कहाँ है तुम्हारे डॉक्टर साहब? कहीं नजर ही नहीं आ रहे। अरे वो रहे। And who is that young charming woman we can? कोरोना के बारे में बात करनी। There you are, doctor. I just want to know, is this like vegetarian? वो बावड़ी फिरंकर ऊपर वाले मकान में रिया करे। साली अपने ने राबता भाई बतावे। वैसे वो वरुणा को फुट्टी आंख न सुहावे। कैसे मालूम? वो बड़ों में देख रहे हैं ना, तो वही डॉक्टर का वकील है। वरुणा, I shouldn't be saying this, लेकिन ये लड़की कुछ ज्यादा ही मुंह लग रही है। I hope you don't mind. नहीं कामनी, तुम ठीक कह रही हो। 1 महीना हुआ नहीं सेक्रेटरी बनके और बिहेव ऐसे करी जैसे घर की मालकिन। वरुणा जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। मुझे क्या मिलेगा? कह तो दिया तेरा भी ख्याल रखूंगा, तू काम ते कर। गुरु जब इतना कुछ दिखा सुना चुका तो कुछ हमारा भी ख्याल रखना। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी फायदा उठा लूं, क्यों ना उस पासवान को ब्लैकमेल करके अपना चाय पानी का खर्चा निकाल साइड करूं। पर वो साला पासवान तो बड़ी ऊंची रकम निकला साहब। सही की मोटी गोली ठोक गया साला। बोला, श्याम जी अपनी टैक्सी काम पे लगा दे। इधर डॉक्टर की जोरू लड़की और उधर तेरी ऐश कटी। एक चमचमाती नई कार और एक पक्की नौकरी। और तू मान गया? गरीबी का सदका है साहब, 99 के लपेटे में आ गया। तो तू वरुणा दीवान का कत्ल करने के लिए राजी हो गया? अरे तौबा मेरे बाप की सरकार, मेरा काम तो सिर्फ राजू मैकेनिक को तड़ी दिखा के तैयार करने का था बस। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, साले झूठ बोलता है तू। मेरा हाथ तो सिर्फ छुरे के इंतजाम में था और 1-2 बार उन्हें अपनी टैक्सी में बिठाकर सेक्टर 14 ले गया था, डॉक्टर के मकान पर। तो छुरे का इंतजाम तूने किया और राजू मैकेनिक को कत्ल करने के लिए मजबूर किया। लेकिन कत्ल राजू मैकेनिक ने कहाँ किया साहब? वो तो 1 नंबर का बकरी निकला और एक दिन रात को डर के मारे भाग गया। सच बता, किसने किया कत्ल? सच सच बता, किसने किया कत्ल? वो बता तो रहा हूं साहब जी। जब राजू मैकेनिक भाग लिया तो वो मदन पासवान मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के क्लिनिक में घसीट के ले गया। पासवान बोला, डॉक्टर की सेक्रेटरी तेरी मुंह बोली बहन है मेरी, और आज से तू उसकी भी ड्राइवरी करेगा। तो फिर तलाक? ठीक है, डिवोर्स नहीं। पीएन और वरुणा भाभी के बारे में जानते हुए भी भाई अब तो लोग खुलेआम बातें करते हैं। तलाक हुआ तो और भी करेंगे। यही करना था तो 28 साल निभाया क्यों? मुझे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? देवी, ये सब फैसले वरुणा करती है और मैं उन्हें बदलता नहीं। तो मेरी गलती क्या है? मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। और मैं सफाई सुने बिना यहां से जाऊंगी नहीं। देखो देवी, तुम्हें जो बात करनी है वरुणा से करो। बात क्या करनी है? पैसे चाहिए होंगे। पैसे तुम्हें डिसमिसल लेटर के साथ मिल गए होंगे। 22 दिन काम किया था, 250 रुपए होते हैं। मिल गए ना? अगर पैसे
दिनों के हिसाब से मिल रहे हैं तो मुझे और मिलने चाहिए। बात करनी है तो सीधी सीधी करो। मुझे दोहरे मतलब बात करने वाले लोग कतई अच्छे नहीं लगते। वरुणा, बेचारी विधवा, see if we can give little something. अगर कुछ देने से पीछा छूटता है तो पैसे दे दो। देवी, हम पैसे का इंतजाम कर देंगे। मुझे तुम पर तरस आता है। देवी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने जैसा कहा था वैसा करती तो ये सारी नौबत नहीं आती। तुम क्या कहते हैं? तुम्हारी तो जुबान भी किसी और की भाषा बोलती है। How can someone else take your decisions for you, Jess? उसने तुमको नपुंसक बना दिया है। She's going to regret it. डॉक्टर दीवान और देवी की बातें सुनकर मैं समझ गया कि वरुणा दीवान के कत्ल की साजिश के पीछे पासवान नहीं बल्कि देवी है। साहब, देवी मैडम का तो उस वक्त गुस्से से माथा फिरा हुआ था। गाड़ी में बैठकर उन्होंने एक ही रट लगा रखी थी, बस मार दूंगी उसको, मार दूंगी। उनको देखकर तो जनाब मेरी भी हवा सी खिसक गई। फिर देवी मैडम ने गाड़ी झील की तरफ मुड़वा ली। वहां जाकर वो एक ज्योतिष से मिली साहब। मैं इस आदमी से ब्याह करना चाहती हूँ पंडित जी। उनका नाम ज से शुरू होता है। कुंडलियां मिलाकर बताइए कि हमारी शादी हो सकती है कि नहीं। राशि मकर, उम्र 50 बरस। इसके हिसाब से तो वो शादीशुदा होने चाहिए। हैं पंडित जी। और हिंदू भी हैं। फिर दोबारा शादी कैसे हो सकती है? मैं ये सब सुनने नहीं आई। कुछ तो उपाय होगा, कोई पूजा, कुछ तो बताइए। हिंदू धर्म में ये संभव नहीं है बेटी। कुछ असंभव नहीं है। हमारा 7 जन्मों का बंधन है, मैं जानती हूँ। उसकी पत्नी है। अगर पत्नी ना हो तो तब तो हो सकती है ना शादी। हाँ, हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे और उसके ग्रह बहुत मिलते हैं। मिलते हैं ना पंडित जी, मुझे पता था। पत्नी की फिक्र मत कीजिए आप, वो तो मरने वाली है। मैडम जी, मैं एक आदमी को जानता हूं जो तुम्हारा काम कर सकता है और बहुत सफाई से कर सकता है। बॉर्डर पार की बहुत तो कम चीज है। जी 2 भाई थे, नाम था उम्मीद सिंह और कांति सिंह। पक्के कतली हैं दोनों, 10 नंबरी। मेरी टैक्सी में गेहूं की स्मगलिंग भी कर रखी है उन्होंने कई बार। पर साहब, मेरा करना इस सारे में इतना ही था कि मैंने उनकी मीटिंग मदन पासवान और देवी से कराई, सिर्फ इतना ही। एक औरत ने रास्ते से हटाना है। वो हटा देंगे जी। पहले ऐसा काम किया है? ओ मैडम, भाइयों जे कम कर दे तो बड्डे हुए सी। तुसी अपना कम दसो बस। पहले 25,000 रुपए नगद ते कम होने दे पीछे जमीन। तुसी यस करो तो समझो हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। 25,000 एक औरत ही तो है। फिर नहीं ठीक है, पर इतने पैसे जुगाड़ने में मुझे टाइम चाहिए। टाइम बम तुसी देखो, ਅਸੀਂ तो पहले नगद गिनांगे ता काम करांगे, समझे? नहीं, बहुत इंतजार कर लिया। मैं वादा करती हूँ कि काम होते ही आपको पैसे और जमीन दोनों मिल जाएंगे। बस आपने वरुणा दीवान को खत्म करना है। दिसंबर को, यानी अमेरिका से लौटते ही 8,600 का सेल्फ चेक, और 24 दिसंबर को 1,600 रुपए का चेक सेल्फ। ये सारे चेक मैंने, और 28 दिसंबर को 10,000 रुपया सेल्फ चेक में। 20,000 रुपया तुमने विड्रॉ किया और मुझसे पूछा तक नहीं। वो 24 दिसंबर वाला चेक जो था वो पीएन सहगल को दिया।
सेक्टर 17 वाले क्लिनिक का इंटीरियर करने के लिए। बताने उसने। देखो, तुम क्या कहना चाहते हो मैं समझती हूँ, लेकिन तुम भी कोई दूध से धुले नहीं हो। देखो, हमारा बेटा आने वाला है, कम से कम विक्रम के लिए ये सब चीजें भूल जानी चाहिए। कुछ भी हो, तुम उसको इतना पैसा नहीं दोगे। That's all I want to say. वरुणा, इतना शक मत किया करो। वो 10,000 रुपए मैंने चैरिटी फंड को दिए। चैरिटी का दूसरा नाम देवी तो नहीं है? ये है डॉक्टर साहब का घर, बाकी बातें बाद में। घर देखने के बाद उम्मीद और कांति देवी मैडम से मिलने रॉक्सी होटल में गए थे। मैं भी गया था वहां पर। एक बात ध्यान से सुन लो, उस औरत के साथ जो आदमी होगा उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैडम, उस वेले उस औरत के नाल कोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद च गड़बड़ हो गई। वो मेरी गुलाम नहीं कि मैं हुक्म दूं और वो मरने के लिए अकेली उठकर चली आए। वो दोनों शादी पे जा रहे हैं, घर से इकट्ठे निकलेंगे, काम तभी होगा। एक गल दसो तुसी, खबर तो पक्की है कि ना? हाँ, तो किवें पता है? सेक्रेटरी रह चुकी हूँ उनकी, खास कनेक्शन है उस घर से, गलत खबर नहीं दूंगी। अच्छा मैडम, तुसी कम होने तो बाद सबूत चाहते हो कि वरना दी हाथिया उंगली कट के ले आइए? कुछ नहीं, खून मेरे सामने होगा। इतना सब कुछ हो रहा था और डॉक्टर दीवान को भनक तक नहीं है। कहाँ साहब, उन्हें क्या मालूम, वो कोई ना थे वहां उस दिन रॉक्सी होटल में। देवी सेक्टर 14 कैसे पहुंची? तुम्हारी टैक्सी? नहीं 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 साहब, नहीं। मेरी टैक्सी में तो उम्मीद, कांति और मदन पासवान लदे। वहां से हम सब ने जाकर 3 से 6 बजे वाला शो देखा सिनेमा हॉल पर। अमिताभ बच्चन की जंजीर लगी थी साहब। उसके बाद हम सब लोग, हाँ, वहां से सीधा सेक्टर 14 गए, डॉक्टर के मकान पर। उम्मीद और कांति अपनी तैयारियों में जुट गए। वरुणा, मैं तुम्हें आशा के यहाँ छोड़ता हूँ, बाद में मुझे पेशेंट देखना है। शादी ब्याह पार्टी में तो रोज ही जाते हैं, सब छोड़ो। आज हम दोनों घर पे रहते हैं अकेले। मैंने तो कैलाश से खाना भी बनवा लिया है और राधा बाई नहीं है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। मेरे साथ चलो, मुझे तो लगता है वो दोनों बेवकूफ डॉक्टर साहब को कुछ कर देंगे। Hello, Dr. Divan. What are you doing here? Isn't it too early? Well, the show got cancelled. Oh, are you off for marriage? कैलाश, Hi. कैलाश मिर्जा को खाना लगा देना, हम दोनों बाहर खाएंगे। डॉक्टर दीवान की एफआईआर से पुलिस को पता चला कि कातिलों के भागने के कुछ मिनट बाद ही राधाबाई और नौकर कैलाश ने वरुणा दीवान को नाले से निकालकर कार में लिटाया। कार को डॉक्टर दीवान खुद चलाकर डॉक्टर घोष की नर्सिंग होम ले गए।
I'm sorry, Jess. She's no more. बस सरकार, उसके बाद तो आपने धर पकड़ लिया। श्याम जी के बयान की पुलिस ने तहकीकात की और उसकी बिना पर कई गिरफ्तारियां हुई। 8 जून सुबह 4 बजे मदन पासवान को पुलिस ने चंडीगढ़ कंटोनमेंट से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय मदन देवी के घर से यूनिट लाइंस लौट रहा था। उसी दिन 11:30 बजे इंडियन पीनल कोड की दफा 302 और 120 बी के तहत देवी को वरुणा दीवान के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। 10 जून सुबह 11 बजे अपनी पत्नी वरुणा के अंतिम संस्कार से लौटने पर डॉक्टर दीवान ने पुलिस को अपने घर इंतजार करते पाया। आई एम सॉरी डॉक्टर दीवान, मेरे पास आपके हाउस अरेस्ट के पेपर्स